किसी ने कहा महाराज जी, मैं तो कहा माँ तो ममता का महाकाव्य है भैया। माँ का व्यक्ति कोई ऋण नहीं उतार सकता है। आप कितने बड़े व्यक्ति बन जाना, माँ की एक रात का ऋण नहीं उतर सकता है। माँ खुद किसमें सुनी, गिल्ले में सोई, और तुझे किसमें सुलाया, सूखे में सुलाया। और आज बुढ़ापे में जो माता पिता को थोड़ी सी खांसी भी आ जाए ना तो बेटा बोल पड़ता है। माता पिता थोड़े से परेशान हो, रात को थोड़े से परेशान करे, बेटा बोल उठता है, माँ तुझे मुझे सोने नहीं दिया। अरे वो पल भूल गया तू, जब रात रात भर तू रोता रहता था। न जाने कितने बार तेरे लिए कितने मंदिर गई होगी, कितने देवरे गई होगी, कितने जगह जाकर वो सजदा किया होगा अपने बेटे के लिए। और आज थोड़ा सा तो बड़ा हो गया, ये बोलता माँ तुझे मेरे को नींद नहीं लेने दी, ये नहीं करने दिया। हम हाथ जोड़ के विनती करते मेरे बहन भाई, माँ का कर्जा कोई व्यक्ति 1 मिनट का भी नहीं उतार सकता। पूरी सृष्टि का साम्राज्य अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ के नाम लिख दे तो भी माँ का ऋण कोई व्यक्ति नहीं उतार सकता है। इतना बड़ा ऋण माँ का होता है, भगवान भी नहीं उतार सकता माँ का ऋण। क्यों? माँ तो साक्षात भगवान है। दूसरा गुरु तो बाद में मिला, पहला गुरु तो माँ है। दूसरा गुरु तो बाद में मिला, पहला गुरु तो माँ है भैया। एक बार की बात है, रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पूछा, रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा, नाथ हम आपकी इतनी सेवा करती है लेकिन हर समय आप माँ को क्यों याद करते हो? क्या हमारी सेवा में कमी है? कन्हैया ने कहा समय आएगा बताऊंगा, आज जाने दो रुक्मणी। और एक दिन की बात है, रुक्मणी बात आई गई होगी, एक दिन रुक्मणी रात को दूध का गिलास लेकर आई और भगवान ने तो सो रहे थे, बहाना कर रहे थे, वो ठाकुर जी जाने। रुक्मणी ने सोचा भगवान सो रहे हैं, दूध का गिलास रखकर अपने महल में जाकर सो गई। सुबह कन्हैया उठे, कन्हैया ने कहा रुक्मणी रात को दूध नहीं पिलाया? ए भगवान आप सो रहे थे कि एक दिन तूने पूछा था ना कि हर समय माँ को क्यों याद करता हूं, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो जाकर दूध का गिलास रखकर नहीं जाती, वो सोती नहीं जाकर रात भर खड़ी रहती, जब मैं जगता तो मुझे अपने हाथों से दूध पिलाती, वो होती है माँ। इसलिए माँ का कर्जा कोई व्यक्ति नहीं उतार सकता मेरे भाई। माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा कुछ है ही नहीं। इसलिए क्या माँ बोलते कहां से निकलती है? बोलो माँ, हृदय से निकलता है, नाभि से आवाज निकलती है माँ। और बोलो मम्मी, बोलो मम्मी, मम्मी होठों से निकलेगा। और बोलो मॉम, आज के बच्चे बोले मॉम। और पिता को बोलते डैड। डैड का मतलब क्या होता है बाबू? जय श्री राम, डैड बोल लो। अरे क्या संस्कार हमारे, बताओ। मॉम डैड क्या हो गया यार, कहां हमारा संस्कृति जा रही है? मां बोलो मां, कलेजा भर आएगा, कलेजा भर आएगा। संसार की परिक्रमा का नंबर है, गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और एक नहीं 7 की। कार्तिक स्वामी ने कहा कितनी की? कि मैंने तो 7 की पूरी। शिव जी से कहा बोलो हुई कि नहीं परिक्रमा? शिव जी को हां भरनी पड़ी। और यहां तक कथा में लिखा गया है। इसलिए जो भैया अपने माता पिता की सेवा करो, मां तो मां होती है। वीर बलबरीक ने कह दिया मां मैं भी युद्ध में जाऊंगा, और श्याम बाबा को मां युद्ध में भेजना नहीं चाहती थी क्योंकि पिता भी जा चुका, भाई भी जा चुका है। उसने कहा मां, हे मां मैं युद्ध में जाऊंगा। तो मां ने कहा बेटा मुझे वचन दे दो। अब माँ यह वचन ले रही है, 2 वचन ले रही है कि बेटा तू हमेशा हारे का साथी बनेगा। श्याम बाबा ने अपनी माँ को वचन दिया ये, और तू हमेशा दीन दुखी गरीब ऐसाई लोगों की सेवा करेगा और ब्राह्मणों को कभी नहीं सताएगा, ब्राह्मणों की सेवा करेगा तू। उसने कहा माँ मैं वचन देता हूं, मैं हमेशा हारे का साथी बनूंगा। और मेरे बहन भाई श्याम बाबा ने, वीर बलबीर ने मां को वचन भर दिया और कहा मां अब मुझे युद्ध में जाने दो, मां मुझे युद्ध में जाने दो। अब मां कहती है सुनो, युद्ध में निश्चय तुमको जाना, पैनामों के सरिया बाना, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। अपने पिता से जाकर कहना,
माता ने पहनाया बाना। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। राजकुमार पोशाक उतारो, लाला वीर वेश तुम धारो। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। लेवूं आरती लाल तुम्हारी, युद्ध में जाओ हे बलधारी। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। रोक सको नहीं धर्म पुकारे, नीर भरे नैनारत नारे। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। बांध टूट गया नीरजता का, आंचल भीग गया माता का। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। ठहरो तिलक लगाऊं लाला, पहनाऊं तो ये जय माला। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। पुत्र युद्ध में जान क्यों, माँ बहन ढाल। नहीं विजय से चाहिए, मुझे चाहिए मेरा लाल। अब श्याम बाबा वीर बर्बरी ने कहा, माँ मेरी की इच्छा है आज। क्या इच्छा है? माँ को क्या पता अंतिम मुलाकात है मेरे बेटे के साथ, अंतिम मुलाकात थी माँ के साथ। और कहा, माँ एक इच्छा है मेरी का। क्या बेटा? कि मेरा घोड़ा सजा के दे दो आज। लीला दे दो मुझे सजा कर, करिए प्रेम मुझे अंक लगा कर। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। विदा मुझे अब करिए माता, पुत्र आपका रण में जाता। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। माँ ने अंतिम बार अपने बेटे को कलेजे से लगाया है। माँ को नहीं पता था वीर गति को प्राप्त हो जाएगा ये मेरा बेटा। माँ को थोड़ी पता था मेरी बेटे के साथ मेरी अंतिम मुलाकात है। माँ ने अपने बच्चे कलेजे के टुकड़े को अपने हृदय से लगा लिया वीर बर्बरी श्याम बाबा को। और माँ की आंखों में अश्रुधार बह चली। वीर बर्बरी ने कहा, माँ मुझे जाने दो, मैं युद्ध में जा रहा हूं, मैया मुझे जाने दो। और माँ ने कहा, अब वीर बर्बरी अब घर से चले हैं ना, तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। माँ की याद तो आती है यार, घर की याद तो बहुत आती है, बहुत याद आती है माँ की। कि माँ मैं जा रहा हूँ, पीछे मुड़ मुड़ के, पीछे घूम घूम के देख रहा है मेरी माँ, मैं जा रहा हूँ। और उनको भी नहीं पता वीर बर्बरी को मेरी माँ के साथ अंतिम मुलाकात है। और वीर बर्बरी वहां से अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकले, चले जा रहे हैं। और उसी समय भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि से देखा कि वीर बर्बरी युद्ध के मैदान में आ रहा है। तो उसी समय भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया, खड़ाऊ पहनी, वेद शास्त्र हाथ में लिए, जनेऊ शिखा, अपना नाम मुरलीधर रखा। और किसके सामने आ गए? वीर बर्बरी के सामने आ गए। और वीर बर्बरी के सामने आकर भगवान वीर बर्बरी से पूछते हैं, माधव यूं पूछ रहे, तेरा नाम बता देवी। माधव यूं पूछ रहे, तेरा नाम बता देवी। जाने क्यों देख तुझे, मेरा मनवा हुआ यदि। माधव यूं पूछ रहे, तेरा नाम बता देवी। भगवान श्री कृष्ण वीर बर्बरी से कहते हैं कि तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ है और तुम यहाँ किस लिए आए हो? किस कुल में जन्मे हो, किस देश से तुम आए, किस कुल में
में हो, इस देश से तुम आए, यहाँ खेल न बच्चों का, तीर बाण उठा लाए, तुम लौट चले जाओ, तुम लौट चले जाओ, अभी ना झुक तेरा शरीर, मानव यूं पूछ रहे, तेरा नाम बता दे वीर। भगवान श्री कृष्ण कहते, सुनो वीर, मैं नहीं जानता तू किसका बेटा है, तू कहां से आया मैं नहीं जानता, लेकिन 3 बाण लेकर युद्ध के मैदान में आगे भोले हो, तेरी मां ने तुझे सच्चा ज्ञान नहीं दिया, जाओ घर चले जाओ, इस युद्ध में बड़े बड़े रथी महारथी आए हुए हैं, चले जाओ घर, तुम बच्चे हो अभी। तो वीर बर्बरी पता है क्या कहते हैं, बर्बरी के नाम मेरा मुरली का मैं जाया, बर्बरी के नाम मेरा मुरली का मैं जाया, जाने का प्रश्न ही क्या, मैं युद्ध करने आया, युद्ध के निर्णय के लिए, युद्ध के निर्णय के लिए, काफी है मेरा एक तीर, मानव यूं पूछ रहे, तेरा नाम बता दे। प्यारे, भगवान कृष्ण को वीर कहता है, मेरा नाम वीर बर्बरीक है, मेरी माँ का नाम मोरवी काम कटंकटा का मैं पुत्र हूँ, मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ, जाऊंगा नहीं, और युद्ध के निर्णय के लिए एक बाण से पूरा युद्ध खत्म कर दूंगा। तो वीर बर्बरीक ने जब यह कहा तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं नहीं मानता, अगर जिस बाण पर तुझे इतना घमंड है, गर्व है, तो इस पिंपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पिंपल के पेड़ के जितने भी पत्ते हैं एक बांध में बींद के दिखाओ, तब मैं तुम्हें रणधीर मानूं, रणधीर मानूं। जिस बाण पे गर्व तुझे कर तब दिखला उसका, इस बाण पे गर्व तुझे कर तब दिखला उसका, एक बाण चला करके इस वृक्ष का हर पत्ता, तुम वेद के दिखलाओ, तुम वेद के दिखलाओ, मानूं मैं तुम्हें रणधीर, अब यूं पूछ रहे, तेरा नाम बता देवी। भगवान श्री कृष्ण ने 2 पत्ते छुपा लिए परीक्षा के लिए, एक पत्ता अपनी पंखथली के नीचे और एक अपनी हथेली में, और भगवान ने 2 पत्ते छुपा लिए, और वीर बर्बरीक ने माँ भगवती का ध्यान किया, अपने गुरु कृष्ण का ध्यान किया, सामने गुरु खड़ा है परीक्षा के लिए, अपने गुरु का ध्यान किया और बाण चलाया, एक बाण से पीपल के पत्तों में छेद किया, एक बाण से पीपल के पत्तों में छेद किया, एक पत्ता पाँव तले हरि ने था दबा लिया, जब बाण वहाँ पहुँचा, जब बाण वहाँ पहुँचा, तो माधव हुए गंभीर, माधव यूं पूछ रहे, तेरा नाम बता देवी, तेरा नाम बता देवी, तेरा नाम बता देवी। अब भैया उस बाण ने
सब पत्ते बींद दिए पिंपल के एक बाण ने, और 2 पत्ते नहीं मिल रहे हैं। 2 पत्ते भगवान ने एक तो अपनी हथेली में छुपा रखा है और अपने एक पैरों के नीचे दबा रखा है। ये असली परीक्षा है, ये असली परीक्षा है। 2 पत्ते छुपा रखे हैं और बाण ढूंढता 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 उस टाइम ने गुरु और माँ का ध्यान किया तो बाण ने उस 2 पत्तों को बींद दिया और बींद कर वापस तर्कस में आकर बाण सज गया। वीर बलवीर सब पत्ते बींद दिए कि हाँ सब बींद दिए मैंने पत्ते, पक्का कि हाँ पक्का। तो भगवान ने धीरे से पहले तो अपना हाथ खोला, हाथ वाला पत्ता बिंदा था, और धीरे से भगवान कृष्ण अपना पैर उठाया तो पैर वाला पत्ता भी बिंदा था। तो भगवान कृष्ण समझ गए ये वीर नहीं है, ये परम वीर है, ये परम वीर है, ये एक बाण से युद्ध को बदल देगा, मुझे पता है। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने विप्रदे में से प्रगटे स्वयं विष्णु भगवान, ऐसा रूप सलोना मुख पर मीठी सी मुस्कान, रूप चतुर्भुजधार दिखायो, बरबरीक ने शीश नवायो, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, आटो वाले बाबा जय श्री श्याम। रूप सांवरो मोहन काया, शंख चक्र गदा पद्म की माया, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, आटो वाले बाबा जय श्री श्याम। और भगवान ने दिव्य चतुर्भुज रूप वीर बर्बरी को दिखाया। चतुर्भुज रूप वीर बर्बरी के जैसे चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण को देखा और भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे नाथ सुनो, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, मुझे पहले ही पता था मेरी परीक्षा को सामान्य व्यक्ति ले ही नहीं सकता है, हैं? और भगवान के चरणों में प्रेम करके बोलता है, हे नाथ सुनो, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान हे नाथ, वीर बर्बरी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, नाथ सुनो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भक्त भगवान जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हे नाथ तुम करुणा के सागर हो, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय दीनानाथ हरे। हे ना सुनो, श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जीवे पिबस्वा व्रतमेत देवा,
गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वीर बरबरी के अश्रुधार बहने लगे और कहा, नाथ है, मैं पहले ही समझ गया था आपको सामान्य नहीं, तो आप तो परम गुरु हो, मेरे मालिक हो, आप तो मेरे मालिक हो, आप तो परम गुरु हो। और कहा, ए नाथ, भगवान ने कहा वरदान मांगो। सब कुछ यहीं फिक्स हो गया था मेरे बहन भाई। युद्ध के मैदान में शीश का दान तो केवल बहाना था। और वीर बरबरी ने भगवान कृष्ण से कहा, मैं क्या मांगू? फिर भी नाथ आप देना चाहते हो गुरुवर तो सुनो। नित्या करही दर्श दिखाओ, इतना कहना आप पुगाओ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। बोले भगवान जो चाहोगे, मन वांछित फल तुम पाओगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। और कहा, हे नाथ, जो आपका ये रूप है मुझे अच्छा लगता है। ये आपका नाम तो भगवान श्री कृष्ण यही दे रहे हैं। क्या? जो चाहोगे फल पाओगे, श्याम मोहनारो। देवो में शरणामी देवा, बलियों में बलि हो। संकड़ाई मेरी गई, मेरा ही अनुरूप। मेरे नाम से जगती पूछे, खिले सत्य की रूप। आज से मैं जो तुम मांगोगे कि प्रभु आपका नाम, आपका रूप, मुझे जो तुम मांगो, मैंने तुझे सब कुछ प्रदान किया है, सब कुछ प्रदान किया है। प्रभु अब कहाँ मिलोगे? भगवान के अंतर ध्यान हो रहा हूं, और कुछ मांग लो कि मैं युद्ध के मैदान में कहाँ मिलोगे, तुम्हारा नाम क्या होगा? तो भगवान ने कहा, मेरा नाम होगा मुरलीधर। और जिस रथ पर हनुमान जी की ध्वजा होगी वही रथ मेरा होगा, ध्यान रखना, वही रथ मेरा होगा। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहा रस खान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। प्यारे वीर भगवान अंतर ध्यान हो गए वरदान देकर। अब वीर बरबरी वहां से सीधे चले युद्ध के मैदान में। और युद्ध के मैदान में सब जगह देख रहे हैं, कोई मुरलीधर मिल ही नहीं रहे। और उसी समय हनुमान जी की ध्वजा दिखाई दी। देख ध्वजा बजरंग की, छाई खुशी अपार। मुरलीधर जी यहाँ मिलेंगे, करणी करत विचार। रथ के पास में जाए कर पूछा कृष्ण का नाम। मनमोहन जी कहते मुरलीधर घनश्याम। हनुमान जी की ध्वजा देखी और वीर बरबरी सीधे चले गए, जाकर भगवान को प्रणाम किया। हे नाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ये पता किसी को नहीं कि पहले भी मुलाकात हो चुकी है। पांडवों को पता लगा कि वो वीर बरबरी का आएगा। युद्ध के मैदान में हल्ला मच गया।
तो एक बात चल पड़ी कि युद्ध कौन कितने दिन में खत्म करेगा। तो किसी ने कहा 1 महीने में युद्ध खत्म करूंगा, किसी ने कहा 2 महीने में करूंगा, किसी ने कहा 6 महीने में करूंगा, किसी ने कहा 15 दिन में करूंगा। उसी समय वीर बर्बरीक बीच में कहते कि मैं युद्ध 1 बाण से खत्म करूंगा। पांडव जन ये जान करे छाती लियो लगा, मुरलीधर जी रण की नीति बेधीरज समझाए। वीर बर्बरीक ने कहा कि 1 बाण से युद्ध खत्म करूंगा मैं। पांडव खुश हो गए, युद्ध लड़ना ही नहीं पड़ेगा, झंझट ही खत्म। लेकिन वीर बर्बरीक ने कहा मैंने मां को वचन दिया है, जो हारेगा उसका साथी बनूंगा, पहले युद्ध देखूंगा, जो हारेगा उसके ओर लड़ूंगा युद्ध। तब भगवान कृष्ण ने सोचा युद्ध तो जहां मैं हूं वही विजय है। युद्ध तो में पांडव जीतेंगे, कौरव हारेंगे, धर्म जीतेगा, धर्म हारेगा। और अगर ये कौरवों की ओर लड़ गया तो युद्ध को पूरा बदल देगा ये। तो उस समय भगवान ने युक्ति निकाली कि सुन वीर बर्बरीक, इस युद्ध में केवल 3 वीर है और कोई नहीं है, एक तुम, एक मैं और एक तेरा दादा अर्जुन। और ये जो रण की भूमि है, एक वीर की बलि जाती है, बोल कौन देगा, मैं दूं? श्री कृष्ण कहते हैं अपने शिष्य से, या तेरा दादा। उसी समय वीर बर्बरीक ने कहा नहीं नाथ, हे नाथ नहीं, कृष्ण के सम्मुख आ गए बर्बरीक बलवान, मैं दूंगा सुनो विधाता अपने शीश का दान। माता ने शिक्षा दी मांगे तुमसे दान, कभी उसे लौटाना नहीं, चाहे जाए प्राण। मेरी माँ ने कहा है कि तुमसे जो मांगे दे देना, अगर प्राण भी कोई मांगे तो दे देना। उसने कहा मैंने मेरी माँ को वचन दिया है। और भगवान श्री कृष्ण याचक बनकर खड़े हो गए। अब भैया अपने अपना पल्ला सर ढक लो, कोई बीच में खड़ा नहीं होगा, अब शीश दान करा रहा हूं मैं। और आपकी बेस्ट मानी मन जय श्री श्याम बोलते रहना, कोई इधर उधर नहीं हिलेगा, भगवान को प्रणाम करेंगे। अब शीश दान, भैया पुष्प दो थोड़े, पंडित जी पुष्प दो, बस ये दो, बस हो गया। अपने स्थान पे बैठ जाओ सब। बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। मांग रहे हैं बर्बरीक से, मांग रहे हैं बर्बरीक से, आज शीश का दान। बने याचक कृपा निधान, बने याचक कृपा निधान। समर भूमि की प्यास बुझा, समर भूमि की प्यास बुझा, निज मस्तक की भेंट चढ़ा, निज मस्तक की भेंट चढ़ा। सब वीरों में नाम कमाओ, सब वीरों में नाम कमाओ, हे योद्धा बलवान। बने याचक कृपा निधान, बने याचक कृपा निधान। हसबीर धन्य घड़ी है आई, हसबीर धन्य घड़ी है आई, याचक बन कर खड़े कनाई, याचक बन कर खड़े कनाई। एक तमन्ना थी अधूराई, एक तमन्ना थी अधूराई, देखो युद्ध महान। बने याचक कृपा निधान, बने याचक कृपा निधान।
कृष्ण ये वचन हमारा, अमर रहेगा शीश तुम्हारा, अमर रहेगा शीश तुम्हारा। पूजेगा तुझको जग सारा, पूजेगा तुझको जग सारा, कलयुग के दरजान बने याचक कृपा निधान, बने याचक कृपा निधान, बने याचक कृपा निधान। माँ कटारी जो गई लीनी खींच निकाल, शीश दान की तैयारी करे वीर बलवान। एक हाथ शीश केस को, दूजी पकड़ी कटार, श्री कृष्ण के हाथ में दीन्यों धड़ से शीश निकाल। बोले शीश के दानी की जय हो, जय हो, जय हो। शीश के दानी की जय हो, शीश के दानी की जय हो। शीश का दान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय हो, श्याम बाबा की जय, कटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, कटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, कटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, कटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, कटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, कटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, कटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, कटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, कटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, कटवाले की जय। बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, 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 श्याम बाबा की जय, कटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, कटवाले की जय। बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, प्रेमियों श्याम बाबा की जय, प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोले शीश के दानी की जय हो। शीश का दान, अमर रहे, शीश का दान, अमर रहे, शीश का दान। अमर रहे। और देवता पुष्प वृष्टि करने लगे वेद भाई। ओ श्री कृष्ण दोनों हाथों में शीश लिए हैं कोई बातों में। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। अपने रूप की निज संकड़ाई, शीश के नेत्रों से परछाई। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम।